था ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसे भी मना किया, कहा ला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक। आप फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, माली मजबूरी की वजह से अब तुम अपने बच्चों को कत्ल ना करो। क्यों? कि जो जिंदगी दे रहा है वो रिस्क भी जमानत दे रहा है, जो जिंदगी दे रहा है वो रिस्क के असबाब भी दे रहा है। अल्लाह ताला ये कहता है कि हर भेजने वाले को, हर पैदा होने वाले को मैं उसके रिस्क के साथ भेजता हूं। तुम उसके रिस्क की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ये नहीं है कि तुम कहो कि इसका रिस्क कहां से आएगा। तो रिस्क के डर से, रिस्क की वजह से, रिस्क का बहाना बनाकर तुम अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज के दौर में जो ये पूरी दुनिया में एक मसला उठता है और आप लोग देखते रहते हैं, क्या? पॉपुलेशन। ये मसला तो बहुत आलमी सतह पर उठता है, जबकि ये ह्यूमन साइंस ने भी ये बात वाज़ेह करती है कि पैदा होने वाला एक मुंह के साथ पैदा होता है लेकिन साथ में दो हाथ लेके आता है। भाई ये है ना, खाता एक मुंह से है लेकिन हाथ दो लेके आता है। तो ये भी एक निशानी है कि रब तो उसके रिस्क का इंतजाम करके भेजता है। फिर ये प्रॉब्लम कहां से आती है? और ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे माशरे में, आलमी सतह पर, ग्लोबल लेवल पर। क्या वजह है? ये जो माली मामलात हैं, इसमें एक मसला जो हमारे माशरे में घर कर गया वो ये है कि रिज्क के ताल्लुक से, अल्लाह रिस्क देने वाला, इसके ताल्लुक से तीन तरह के नजरिए हैं। तीन तरह के नजरिए हैं। एक नजरिया ये है कि जब अल्लाह ने रिस्क का वादा कर लिया है तो वो देगा। बैठे रहो घर पे, देगा। उसने कहा है तो दे। कहां से देगा? बच्चों को हम खिलाएंगे नहीं, उनको हम पिलाएंगे नहीं, उनकी अच्छी सेहत का हमें ध्यान क्यों रखना है? हमारे पास 500 रुपए थे, 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा हो गया है, अब 500 में खिलाएंगे तो अल्लाह कहीं से दे। वो जो ढीठ किस्म के, ये होता है असल में बीमारी। ये एक बीमारी है। बीमारी ये है कि उसने अपने ऊपर तारी कर लिया है, अपने ऊपर तारी कर लिया है। क्या? कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी है, अल्लाह ने रिस्क का वादा कर लिया तो दे। जबकि ये भूल जाता है कि अल्लाह ने रिस्क का भी वादा किया है और अल्लाह ने मेहनत का भी हुक्म दिया है। घर पे बैठने का हुक्म नहीं दिया। अगर घर पे बैठे बैठे रिस्क का हुक्म देता तो सहाबा किराम को जो है वो जिद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी? उनसे ज्यादा महबूब कोई है? उनसे ज्यादा महबूब कोई है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत क्यों की? उनको तो और जरूरत नहीं है, लेकिन तिजारत करके, मेहनत करके उन्होंने ये पैगाम दिया है, रिस्क है लेकिन रिस्क तुम्हें तलाश करना है। कैसे? तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, रिस्क रखा हुआ है, लेकिन हाथ से उठाकर मुंह तक ले जाना होगा, वरना वो रखे रखे सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगा। फिर तुम कहते फिरो क्या कि रिस्क दिया है तो पेट भरे। एक तो ये नजरिया। दूसरा नजरिया ये हो गया कि ये जो अमीरी और गरीबी है, बहुत तवज्जो के साथ इसे सुने, ये जो अमीरी और गरीबी का ताल्लुक है तो अल्लाह ने तय कर दिया है। अल्लाह ने हमें करोड़पति बनाया है और किसी को भिखारी बनाया तो अल्लाह ने बनाया है, इसमें मेरा क्या? और बड़ी आसानी से बात समझ में भी आ जाती है लोगों के कि भाई मैंने उसका तो मारा नहीं, उसका रिस्क मैंने छीना तो है नहीं। अल्लाह ने मुझे अगर ज्यादा दौलत दे दी है तो इसमें मेरा अल्लाह ने दिया है ना। और किसी को अगर साइल बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है तो ये तो अल्लाह ने बनाया है। फिर ये मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही ये असल सवाल है और यही इम्तिहान है। क्या? यही इम्तिहान है। इसी जगह पर अब मोमिन का जो फलसफा है, मोमिन का नजरिया है, वो यही आकर के खुलता है। ना वो रिस्क से मायूस होता है, ना ही वो रिस्क पे तकब्बुर करता है। वो ये कहता है कि रब ने अगर 100 दिया है तो उसमें से हमें कहा है कि इसमें दूसरों का भी माल है, उस माल को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना है।
उसके मुस्तहिक तक पहुंचाना है। अगर तुमने उसके मुस्तहिक तक नहीं पहुंचाया और ये समझ करके तुमने अपने पास पूरा का पूरा माल रख लिया कि ये अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा है। क्या तुमने हजरत उमर फारूक का वो कौल नहीं सुना कि हजरत उमर फारूक के रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई बकरी का बच्चा भूखा मर जाता है तो कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उमर को गिरफ्त में लेगा और उनसे पूछेगा कि तुम्हारे दौरे खिलाफत में दरियाए दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भूखा कैसे मर गया। क्या उमर फारूक को नहीं मालूम कि रिस्क तो अल्लाह देता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला माज अल्लाह क्या ये वो भूल गया कि रिस्क की जिम्मेदारी तो उसकी है? तो फिर आखिर उसके मरने पर सवाल उमर से क्यों होगा रजी अल्लाह ताला अन्हु? तो ये यहां पर हमेशा ख्याल रखें, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत इसलिए दी है कि वो आजमाता है कि एक बंदे के ऊपर उसने 4 लोगों की जिम्मेदारियां डाल रखी हैं, और अगर किसी को नहीं दिया है तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है कुरान मजीद में? वो कहता है कि कभी हम तुम्हें तंगी से आजमाएंगे, कभी हम तुम्हें क्या कहते हैं फराखी से आजमाएंगे, ज्यादा दौलत देकर आजमाएंगे तू खर्च करता है कि नहीं, और कम दौलत को कम करके भी आजमाएंगे, कहीं तू मायूस तो नहीं हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दरमियान की बात की है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे हुकूक तो लोगों के भी हुकूक रखे गए हैं। ठीक है, अब देखें कि ये तो बात हो गई बुनियादी तौर पर क्या हुकूक है। सबसे पहले तो जान की हिफाजत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन के ऊपर बच्चों के जिंदगी मिल गई तो 3 तरह के हुकूक और आयद होते हैं। कौन से? पहला हक ये है कि बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे, बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब करे। अच्छा, अच्छी माँ कौन सी होती है? आज के दौर में अच्छी माँ का मतलब ये होता है कि या तो वो बढ़िया क्या कहते हैं उसका स्टेटस अच्छा हो, मतलब बड़ी फैमिली हो, पॉलिटिकल फैमिली हो या वेल्थी फैमिली हो, या फिर एक हुस्न जमाल खूबसूरती के एतबार से भी इंसान की फितरत है, नेचुरल है, ठीक है, या फिर ये कि दीनदार हो। हदीस शरीफ में ही दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो एक मर्द जब कोई औरत या कोई औरत कोई मर्द, इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत का ही मसला है, इसमें मर्द का भी मसला है कि जब तलाश करो तो सबसे पहले जो तुम्हें देखना है वो ये देखना है कि उसके अंदर दीनदारी कितनी है। किसी औरत में या किसी मर्द में भी ये देखना है कि उसके अंदर दीनदारी कितनी है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी नस्लों की जो पहली तरबियत होगी वो मां की गोद होगी। अगर वो दीनदार होगी तो उसके दूध में दीनदारी पिलाई जाएगी, और अगर वो दीनदार नहीं होगी तो वो जो गोद में तरबियत का जो पहला मरहला है वहीं पर उसे नाकामी मिल जाएगी। तो पहला हक ये है कि अच्छी मां तलाश करे, ठीक है। दूसरा हक क्या है? दूसरा हक ये है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, अपने बच्चों की सही तरबियत करे। अब सही तरबियत क्या है भाई? सही तरबियत क्या होगी? वो अखलाक सिखाए।